नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के साथ या पॉलिटिक्स के सहारे आप यह समझिए कि बिहार में खेला होने वाला है। जरा पहले इस लेटर को गौर से सुन देखिए। ये लेटर सरजीत जो सचेतक है आरजेडी के, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष को 4 कमेटी के प्रमुख कौन कौन होंगे इस पत्र के माध्यम से उनको सूचित किया गया। ये चारों कमेटी ऐसी कमेटी है जो कहीं न कहीं विपक्ष को दी जाती है। नंबर 1 पे जिनको लोक लेखा समिति है, विपक्ष को मिला, भाई वीरेंद्र को मिल गया। सेकंड कमेटी है, दूसरा कमेटी, उसमें ओसामा को दिया गया है अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति के रूप में। इन चारों समिति की बात अगर करें तो 3 समिति पर विधानसभा अध्यक्ष ने मोहर लगा दी, लेकिन ओसामा वाले मामले में मोहर नहीं लगाया। उसके बदले में किन्हीं और को जो है सभापति बना दिया गया है। देखिए सभापति किनको बनाया गया है, जरा इस दूसरे पत्र को गौर से देखिए। एआईएम के सदस्य हैं, विधायक हैं, पहले जदयू के भी विधायक रह चुके हैं, नीतीश के काफ़ी दुलारे रहे हैं, अख्तरुल इमाम सही पकड़े हैं, उनको सभापति बनाया गया है। अमूमन इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। जिनको आप पार्टी के नेता जिनके बारे में जो लिख कर देते हैं उन्हें विधानसभा अध्यक्ष उस पर मोहर लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि इस मसले पर मुख्यमंत्री की तरफ से हस्तक्षेप हुआ कि नहीं, इस समिति के सभापति अख्तरुल इमाम होंगे। अख्तरुल इमाम के सभापति बनने का मतलब क्या है? मतलब बिहार के तमाम अल्पसंख्यक से जुड़े डेवलपमेंट की जो भी योजनाएं होंगी, जो भी कार्य होगा, वो ये कमेटी जो है सो उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। मतलब अख्तरुल इमाम का दायरा सीमांचल से दूर पूरे बिहार कैसे पहुँचे, ये कहीं न कहीं जो है सो संकेत इन्होंने दिया है। आखिर इस संकेत का मतलब क्या है? कुछ दिन पहले अख्तरुल इमाम अपने 3 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे और उस मुलाकात के बाद एक विधायक ने इनका कहा था कि हमारे राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार हैं। उसी दिन से चर्चा शुरू होने लगी थी कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है और ये सभापति बनाए जाने का मतलब क्या है। क्या आने वाले समय में ओवैसी की पार्टी एआईएम का विलय जदयू में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दूसरा कदम है। पहला कदम नीतीश कुमार से मुलाकात अपने विधायकों के साथ अख्तरुल इमाम के नेतृत्व में। उस मुलाकात के बाद नीतीश के पक्ष में बयानबाजी। हालांकि ओवैसी ने भी कहा, उसी समय बयान दिया था कि हमारे सीमांचल के विकास के प्रति अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से राजगीर का विकास किए हैं उसी तरीके का सीमांचल का विकास करें तो हमारे 5 विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे। परिणाम के बाद ही उन्होंने ये संकेत ऑफिशियली बयान दिया था। फिर अख्तरुल इमाम के बयान से के बाद एक कदम और आगे बढ़ा और सभापति बनने के बाद तो ये तय हो गया कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। तो आखिर इस खिचड़ी पकने का मतलब क्या है? क्या इस खिचड़ी के सहारे नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की जुगत तो नहीं लगा रहे हैं? 85 और 89 4 विधायकों का फर्क है बीजेपी और जदयू के बीच, और अगर 5 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो संख्या 89-90 हो जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में खबर आ रही है कि उनको भी कई महत्वपूर्ण, उनके विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की कोशिश चल रही है। हालांकि कांग्रेस के जितने नए विधायक हैं वो विधायक में कुछ विधायक, जैसे एक विधायक तो नीतीश कुमार के पार्टी के ही रहे हुए हैं, मनोहर सिंह। दूसरा जो वाल्मीकि नगर से जीता है वहाँ कुशवाहा और कुर्मी उसको पूरी तौर पर सपोर्ट किया, और पटना का जितना कुर्मी बिल्डर है चुनाव लड़ने के लिए जाकर उसको पैसा भी दिया था। तो वो एक लॉबी है ही। मतलब कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ व्यवस्थित तरीके से ये गेम कर सकते हैं। मतलब खरमास के बाद और बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले बिहार में एक अलग तरीके का खेला होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और ऐसे में इस खेला का मतलब क्या होगा? इस खेला का मतलब क्या होगा? क्या आरजेडी के अंदर भी टूट होगी? और ये तमाम टूट और उसका जदयू में विलय होने का मतलब क्या है? नीतीश कुमार क्यों अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहे हैं? आखिर कहाँ वो असहज महसूस कर रहे हैं 4 संख्या कम होने से? इन सवालों को पर गौर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यही सवाल दिखा रहा है कि सरकार में साथ रहने के साथ साथ नीतीश कुमार का मिजाज बिहार की सियासत को अब 2010 की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। जो 2010 में जिस तरीके से नीतीश कुमार अकेले सरकार बनाने की स्थिति में थी, कमोबेश उसी दिशा की तरफ नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ले जाना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अगर 11 विधायक ये और बसपा 12 और आईपी गुप्ता 13, तब समझ जाइए कि 100 पार कर जाएंगे ये लोग। तो ये स्थिति अगर बना ली उन्होंने, तो फिर बीजेपी जो कभी कभी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है या दबाव बनाते हुए दिखाने की जो कोशिश कर रही है, उससे नीतीश बाहर निकल जाएंगे। वैसे नीतीश कुमार मानसिक तौर पर हाल के दिनों में उनकी जो गतिविधि रही है, राजनीतिक गतिविधि उस और प्रशासनिक गतिविधि भी, उसमें उन्होंने तो साबित कर दिया है कि हम बीजेपी के प्रभाव से बाहर निकलते जा रहे हैं। ये 85 विधायकों की संख्या उनको एक नई एनर्जी दे दी है, ऐसा ही लग रहा है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, लेकिन गृह मंत्री के रूप में जिस तरीके से वो फंक्शन करना चाहते थे, लगभग नीतीश कुमार ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। कल राजगीर में जो कुछ भी हुआ सबके सामने है, और आज किचन का जो उद्घाटन था वो उद्घाटन भी नीतीश कुमार करने खुद पहुंच गए। अखबार में भी विज्ञापन छपा है। मतलब अब बीजेपी बिहार में छोटे भाई की भूमिका में है, ये नीतीश कुमार अब दिखाने लगे हैं कि तेरी हैसियत छोटे भाई की है। ये साफ हाल के दिनों में सरकार गठन के बाद कई मुद्दों पर यह साफ दिखने को मिला है। जिस तरीके से गठन के दौरान गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान हुई, नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया, गृह मंत्रालय दे दिया उनको। हाँ ठीक है, लीजिए। सम्राट कुछ उसी अंदाज में गृह मंत्रालय को चलाने की कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन धीरे 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 नीतीश कुमार नकेल कसते 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 सम्राट को सिलेंडर बुला दिया है कि तुम जितना उड़ते हो ना, उस उड़ान को हम कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि ये एआईएम के विधायकों को तवज्जो देना और ये संकेत उभर कर सामने आना कि किसी भी समय एआईएम के तमाम विधायक जदयू के खेमे में शामिल हो सकते हैं, जदयू में शामिल हो सकते हैं, ये तय मानिए कि बिहार की सियासत एक अलग दिशा की तरफ बढ़ने का संकेत देना शुरू कर दिया है। और वो दिशा होगा एक मजबूत नीतीश, एक मजबूत जदयू और एक मजबूत बिहार। जिस तरफ नीतीश ले जाने की प्रक्रिया की, मतलब उसको उस तरफ बढ़ाने की प्रयास उन्होंने तेज कर दिया। ऐसे में आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे, इसकी संभावना 0 है फिलहाल। लेकिन इतना है कि वो बीजेपी के उस प्रभाव से बाहर निकलकर बैटिंग करना चाह रहे हैं जो चुनाव के दौरान बनाने की उन्होंने कोशिश की है। मतलब टाइगर अभी भी जिंदा है, जिंदा ही नहीं है, टाइगर ने साबित कर दिया कि मेरे बगैर बिहार में राजनीति तो छोड़िए, बड़े भाई की भूमिका के बारे में सोचना भी गुनाह है। और जिसने ये गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी, यह साफ संकेत नीतीश कुमार देना शुरू कर दिए।